हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर आधार पाठ्यक्रम यानी हिंदी भाषा और संस्कृति के बारे में। इसका पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। इसमें 3 इकाइयाँ हैं और अधिकतम अंक 50 नंबर का होता है और न्यूनतम अंक इसमें 17 नंबर चाहिए होते हैं। तो इसकी यूनिट वगैरह मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है, सीधे मैंने इसका वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न उत्तर है उसके पीडीएफ बनाई है, जिसमें हज़ारों क्वेश्चन, हज़ारों तो नहीं, ज़्यादा बोल दिया, पर शायद 500 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इसके। तो अभी हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनने वाला है। और चलो शुरू करते हैं। पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की बारी है। तो फर्स्ट नंबर पर है, भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर है महात्मा गांधी। भवानी प्रसाद मिश्र कौन से कवि हैं? नई कविता एवं प्रयोगवादी कवि। कौन से रचनाकार गांधी दर्शन से प्रभावित है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र किन कवियों में अग्रणी हैं? मानवतावादी में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस सन में हुआ? 1913 में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में। भवानी प्रसाद मिश्र कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? कल्पना नाम की पत्रिका का ये संपादन करते थे भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? बीए। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ? 1985 में। मतलब 1913 में जन्म हुआ इनका और 1985 में इनका निधन हुआ। जंगल में क्या चुप नहीं है? हवा। कविता के इस अंश में जंगल में किसका चित्र नहीं दिखाई देता? होली के त्यौहार का। वन में कौन निश्चिंत है? गोंड। जो कि गोंड जो है वो एक ऐसी जाति है जो जंगलों से मतलब हमारे नेचर से जुड़ी हुई है। इन्हें पहले से ही मतलब प्रकृति का रक्षक माना जाता है क्योंकि ये उनसे घुल मिल कर चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इस जाति के बारे में। तो चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। वन में कौन निश्चिंत है? गोंड। कविता में निम्न में से कौन सी विशेषता गोंड जनजाति की नहीं है? वे अनमने रहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, कविता सतपुड़ा के जंगल को मौत का घर नहीं मानती क्योंकि यह बहुत घना है। जंगल में किसे अपनी गोद में पाला है? नदी, झरने और नालों को। कविता के अनुसार वृक्षों में नाना प्रकार से क्या उलझी है? लताएं। सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक खालिस्तान है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता ने सतपुड़ा के घने जंगलों के लिए किसका आह्वान किया है? भ्रमण करने का। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मच्छरों के दंश वाले इस पंक्ति में दंश से क्या आशय है? दांत काटने की क्रिया। सतपुड़ा के जंगल कविता किस विषय पर आधारित है? प्रकृति एवं वन्य जीवों पर। सतपुड़ा के जंगल कविता में मुख्य रूप से किन 2 वृक्षों का वर्णन किया गया है? शाल और पलाश के वृक्ष का। सतपुड़ा के जंगल कविता में इनमें से किस जीव का वर्णन नहीं है? छिपकली का। क्वेश्चन नंबर 25 है, सतपुड़ा के जंगल कविता में काली लताओं की उपमा किसे दी गई है? सांप को। क्वेश्चन नंबर 26 है, सतपुड़ा के जंगल कविता में किसके नींद में डूबे होने की बात कही गई है? जंगल के। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के किस भाग में है? दक्षिणी भाग में। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस नदी का वर्णन नहीं है? गंगा नदी का। सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति किनको पालती है? मुर्गे और तीतर को। सतपुड़ा के जंगल कविता में कवि ने किस जाति का वर्णन किया है? गोंड जाति का। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस त्योहार का वर्णन है? होली का। कविता के अनुसार प्रकृति के विविध स्वरूपों की मनोहारी छटा क्या है? घने जंगल। सतपुड़ा के जंगल कविता में कितने पहाड़ों का वर्णन है? 7 पहाड़। सतपुड़ा के घने जंगल में किस जाति के लोग निवास करते हैं? गोंड। सतपुड़ा के जंगल कविता के अनुसार एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं? जंगल और पहाड़। सतपुड़ा के घने जंगल कविता में किसका वर्णन है? भावात्मकता का। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने वनों में कठिन तथा कष्टदायी क्या है? चलना, क्योंकि वो घना है बहुत। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने जंगल में चारों तरफ क्या छाए हैं?
जाले। भारत के क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृक्ष, पेड़ पौधे, जंगल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 41 है, जंगल अपने घनेपन के कारण कैसे दिखाई देते हैं? ऊँघते हुए। 42, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए हैं, ऊँघते अनमने जंगल। इन पंक्ति से लेखक का क्या आशय है? पेड़ तथा जंगल निर्जीव न होकर सजीव है। घने जंगल क्या सहन करते हैं? आंधी तूफान को। सतपुड़ा के जंगल किससे भरे हैं? अजगरों से, जो सांप जैसे दिखते हैं वो। वन सजीव क्यों प्रतीत होते हैं? बाघ की गर्जना से। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे है? नींद में डूबे हुए से। सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कविता की पंकदल में पले पत्ते पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें पा की 3 बार रिपीटेशन हुई है, और जिस भी पंक्ति में मतलब जो भी शब्द का बार बार रिपीटेशन होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अब वापसी उषा प्रियवदा ने दी थी, तो उषा प्रियवदा जी ने दिया था। तो उन्होंने वापसी नामक जो भी लेख दिया है, कहानी जिसमें गजाधर बाबू की बात करते हैं, ये कहानी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद 7th 8th 9th में से किसी में तो पढ़े हम लोगों ने ये कहानी, और बहुत पहले पढ़े इसलिए मतलब रिकॉल हो जाएगी। अगर एक बार आप मतलब ये भी पढ़ोगे ना, ये भी पढ़ोगे ना, इतना भी स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके पढ़ लेना। तो ये जो है वो पढ़ लेना आप लोग। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, उषा प्रियवदा का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में। ठीक है। वापसी कहानी की कहानीकार कौन है? उषा प्रियवदा। वर्ष 2007 में लेखिका उषा प्रियवदा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार। मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार। मोटूरी, बार बार बोलो, मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार। मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार। मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उषा प्रियवदा इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रवासी कथाकार के रूप में। ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पर आपको वही सुनना है जो मैं बोल रही हूँ, ताकि आप लोग जैसे ही क्वेश्चन देखो आपको सीधे आंसर नजर आए। प्रवासी कथाकार। वापसी कहानी कौन से वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है? मानवीय संबंध को। ठीक है। वापसी कहानी में किसकी वापसी होती है? गजाधर बाबू की। वो रेलवे की जॉब करते हैं, तो वो उनके रिटायरमेंट के बाद उनके घर वापस आते हैं। ठीक है। आधुनिकता ने मनुष्य को कैसा बना दिया है? स्वार्थी और मानवताहीन। ठीक है, ये तो सही बात है कि स्वार्थी और मानवताहीन तो बनाया है, क्योंकि अगर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखोगे कि लोग आजकल वीडियो बनाने पर फोकस करते हैं, ना कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो उसको उठाते हैं। तो समझ ही सकते हो इन सब चीज़ों से तो समझ ही सकते हो। ठीक है। और वापसी कहानी चित्रण करती है पारिवारिक घुटन का। वापसी कहानी में गजाधर बाबू की वापसी कहाँ से होती है? रेलवे की नौकरी से। वापसी कहानी के गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते हैं? रेलवे में। वापसी कहानी में गजाधर बाबू के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था? अमर। गजाधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? अत्यंत स्नेही। वापसी कहानी है पारिवारिक। गजाधर बाबू ने अपना संपूर्ण जीवन बिताया घर के बाहर ही, रेलवे की नौकरी करते हुए। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। अपना क्वार्टर छोड़ते हुए गजाधर बाबू को हुआ अत्यंत दुख, क्योंकि वो इतने साल बाहर रह चुके थे, अब उसको एकदम से छोड़ के आएंगे तो उनको दुखी होगा। गजाधर बाबू की पुत्री का नाम क्या था? बसंती। और बेटे का नाम क्या था? अमर। सबसे बड़े लड़के का नाम अमर था। ठीक है। तो गजाधर बाबू की पुत्री का नाम क्या था? तो उनका नाम था बसंती। ठीक है। गजाधर बाबू की पुत्री का नाम बसंती था। वापसी कहानी के संवाद कैसी भाषा में लिखे गए हैं? सरल बोलचाल की भाषा में। गणेशी ने गजाधर बाबू को ले जाने हेतु क्या बनाया था? बेसन के लड्डू। गजाधर बाबू
को पसंद है बेसन के लड्डू। इनमें से कौन सी रचना उषा प्रियव्रत द्वारा रचित नहीं है? वनवास, एक कोई दूसरा, झांसी वाली रानी, फिर बसंत आया, तो झांसी वाली रानी। गजाधर बाबू ने शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? बसंती को। वापसी कहानी में किस परिवार का चित्रण है? मध्यम वर्गीय का। गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले बिताए थे? 35 वर्ष। नरेंद्र ने खाना न खाने का गुस्सा किस पर उतारा? गजाधर बाबू पर। घरेलू नौकर को काम से किसने हटाया? गजाधर बाबू ने। वापसी कहानी में दो पीढ़ियों के बीच क्या चित्रित किया गया है? आंतरिक वैमनस्य। वापसी कहानी में कहानीकार ने कैसी भाषा का प्रयोग किया है? बोलचाल की सहज भाषा का। कहानीकार ने वापसी कहानी में कौन सी विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है? अंग्रेजी। वापसी कहानी की भाषा शैली पूर्णतः सहायक है कथात्मक विकास में। वापसी कहानी में मुहावरों और व्यंजनात्मकता से युक्त भाषा रोचक और प्रवाहमयी है। वापसी कहानी में गजाधर बाबू कहाँ के लिए निकल गए थे? नौकरी के लिए। वापसी कहानी का उद्देश्य है आंतरिक वैमनस्यता को उभारना। वापसी कहानी में दो पीढ़ियों के खालिस्तान पर आधारित है, अंतर्द्वंद पर। हमारे थर्ड पार्ट है उसका शिकागो व्याख्यान, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था जो। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं इसके, और फिर हम इसके बाद देखते हैं, फिर बताती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है इसका, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में। युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, यानी 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ रहे थे? बेलूर मठ में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान किस दिन दिया था? 11 सितंबर 1893 को। शिकागो शहर कौन से देश में स्थित है? यूएसए में। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया? अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह किसने दी? महर्षि देवेंद्रनाथ ने। बोस्टन में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात किससे हुई? जॉन हेनरी राइट से। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किस देश के प्रतिनिधि के रूप में व्याख्यान दिया था? भारत। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ व्याख्यान दिया था? शिकागो में। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में क्या संदेश दिया? नैतिकता का। शिकागो में अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत किस शब्दों में की थी? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। विवेकानंद ने किस शहर से विश्व धर्म ग्रंथ की सदस्यता ग्रहण की? बर्लिन से। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सम्मेलन में किस भाषा में भाषण दिया? अंग्रेजी भाषा में। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मांड की तुलना किससे की थी? शून्य से। स्वामी विवेकानंद ने किस महापुरुष के नाम पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद के द्वारा स्थापित मठ का नाम क्या है? बेलूर मठ। शिकागो में प्रसिद्ध है कसाई खाना। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म का समय का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता ही है, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात पर कौन सा प्रश्न पूछा? क्या आपने भगवान को देखा है? क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कितने शब्द लंबा भाषण दिया था? 200 शब्द लंबा। स्वामी विवेकानंद ने कितने वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण किया था? 25 वर्ष की आयु में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और 12 जनवरी को ही युवा दिवस मनाया जाता है। और उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। स्वामी विवेकानंद ने बंगाली में संगीत पर कौन सा ग्रंथ संकलित किया? संगीत कल्पतरु। स्वामी विवेकानंद की मातृभाषा कौन सी थी? बंगाली भाषा। स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को। शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने शून्य की तुलना किससे की थी? अनंत ब्रह्मांड से। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नामक को सनातन धर्म में खालिस्तान कहा जाता है, महाविद्या। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांड की नाद है ओम। शिकागो व्याख्यान के अनुसार हम किसके उपासक हैं? नाद के। स्वामी विवेकानंद ने स्नातक की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1884 में।
1863 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। 1863 में इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को, और स्नातक की परीक्षा उन्होंने 1884 में उत्तीर्ण कर ली। स्वामी विवेकानंद ने अपनी ऐतिहासिक भारत की यात्रा का प्रारंभ की 1891 में, 7 साल बाद। जो स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 7 साल बाद उन्होंने अपनी ऐतिहासिक भारत की यात्रा प्रारंभ कर दी। शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्त्रीलिंग किसका पालक है? सृष्टि का। शिकागो व्याख्यान के अनुसार पुल्लिंग सृष्टि का कारक है। शिकागो व्याख्यान के अनुसार सृष्टि में उभयलिंग क्या कर रहा है? संचारण। वेदांत सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की? 1894 में। बेलूर रामकृष्ण मठ कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया गया था? गंगा नदी के किनारे। शिकागो व्याख्यान के अनुसार प्रकाश बिंदु किस रंग का है? नीला। शिकागो व्याख्यान के अनुसार कितने कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है? अनंत कोटि की। शिकागो व्याख्यान के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पत्ति को कहते हैं महाविस्फोट। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय होता है तब उसे कहते हैं महानिपात। शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांडों की गति, विपत्ति, व्युत्पत्ति, काल, परिस्थिति होती है। कैलकुलेटेड, पूर्व सुनिश्चित। शिकागो व्याख्यान के अनुसार नील काल की सुंदर प्रकृति का संचारण होता है धराधाम पर। शिकागो व्याख्यान के अनुसार हमें सम्मान करना चाहिए धराधाम का। शिकागो व्याख्यान के अनुसार मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है प्रकृति का संरक्षण करना। शिकागो व्याख्यान के अनुसार सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए धरती को। शिकागो व्याख्यान के अनुसार माथे पर किसका तिलक लगाना चाहिए? धूल का। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद के शिकागो व्याख्यान के बाद सभागार कितने मिनट तक तालियों से गूंजता रहा? 25 मिनट तक। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार उसकी जीत होगी। शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्वयं को कमजोर समझना उससे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है, उठो जागो लक्ष्य प्राप्त करो, और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जो व्यक्ति किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता उसे अमृतत्व प्राप्त होता है। अब ये शायद ना हाँ, ये 2nd यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। ये जो है आंगन का पंछी, ये 2nd यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम ऐसा करते हैं एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर लेते ताकि आपको इधर उधर ना ढूंढना पड़े। तो 2nd यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है आंगन का पंछी। आंगन का पंछी निबंध हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? निबंध। आंगन का पंछी निबंध के रचयिता का नाम है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र कौन से निबंधकार है? ललित निबंधकार। विद्यानिवास मिश्र का उपनाम है भ्रमरानंद। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार के अलावा कवि भी है। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1976 में। विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध लेखन को कब प्रारंभ किया? 1956 में। विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1926 को। और स्वामी विवेकानंद का कब हुआ था? 1800। स्वामी विवेकानंद का हुआ था 1863, सॉरी, ठीक है। 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का हुआ था, और विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1926 को। विद्यानिवास मिश्र ने MA की पढ़ाई कहाँ की थी? इलाहाबाद। विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। विद्यानिवास मिश्र का निधन कब हुआ? 14 फरवरी 2005 को। विद्यानिवास मिश्र कौन से समाचार पत्र के संपादक रहे? नवभारत टाइम्स। विद्यानिवास मिश्र मर्मज्ञ खालिस्तान थे, कला एवं भारतीय संस्कृति के। आंगन का पंछी कौन सी भाषा में लिखा गया है? हिंदी में। गौरैया द्वारा घोंसला नहीं बनाए जाने वाले घर को क्या कहा जाता है? उस घर को श्रापित माना जाता है। इस वाक्य को पूरा कीजिए। गौरैया गगन के पंछी नहीं, आंगन के पंछी है। आंगन के पंछी पाठ में विद्यानिवास मिश्र ने किस पंछी को पक्षियों का
बताया है गौरैया को। चीन में एक नया पुरुषार्थ जागा है। यह खबर लेखक को कैसे मिली? अखबार में पढ़ा। विद्यानिवास मिश्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पूर्ण की? गोरखपुर से। गांव में कहा जाता है कि जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वहाँ निवंश हो जाता है। सन 1952 में विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित पहले निबंध का शीर्षक क्या था? चितवन की छाव। आंगन की पंछी पाठ में गौरैया से क्या सीखा जा सकता है? स्वतंत्र और खुश रहना। गौरैया को पूज्य और उनको मारना पाप क्यों माना जाता है? क्योंकि जन विश्वास के कारण। इनमें से कौन सी विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है? नेताजी का चश्मा, गांव का मन, परंपरा बंधन नहीं, कदम की फूली डाल। नेताजी का चश्मा नहीं है। गौरैया को मारना खालिस्तान समझा जाता है महापाप। चीन में गौरैया के किसी को भी मारना महापाप ही समझा जाना चाहिए। चीन में गौरैया के वध के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है? बंदूक की गोली का। आंगन में बच्चों की किलकारियों की तुलना किस आवाज़ से की गई है? गौरैया की आवाज़ से। 28 नंबर है, पाठ के आधार पर इनमें से किस देश में गौरैया के वध करने की योजना बनाई थी? चीन में। जिन घरों में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वो घर निर्वंश हो जाते हैं। सैनिक खालिस्तान लेकर गौरैया का शिकार करने गए थे। बंदूक। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार हमारे देश में कैसे लोग रहते हैं? सयाने। आंगन में कौन सा पौधा अवश्य मिलता है? तुलसी का पौधा। आंगन के पंछी पाठ में लेखक ने गौरैया की तुलना किस पौधे से की है? तुलसी से। तो यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है सत्य के साथ प्रयोग, जो कि गांधी जी की रचना थी। इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। महात्मा गांधी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी जी ने सत्य के प्रयोग आत्मकथा लिखना कब प्रारंभ किया था? 29 नवंबर 1925 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को कहते हैं लंगर। पिताजी के द्वारा क्रय की गई किस पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन से पड़ी थी? श्रवण पितृभक्ति नाटक। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है? पोरबंदर में। किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन में सत्य पालन करने का निश्चय किया? हरिश्चंद्र। साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। वर्धा आश्रम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? सितंबर 1906 में। महात्मा गांधी द्वारा सन 1920 में किस आंदोलन की शुरुआत की गई? असहयोग आंदोलन की। गांधी जी ने विवाद को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की है? एक साल व्यर्थ हो गया। सॉरी, इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगा कि एक माल ही लिखा है, तो सॉरी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं शायद उतना कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ। तो ये है एक साल व्यर्थ हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी को किस भाषा में सीखने में अधिक रस आया? संस्कृत। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती में। गांधी जी की आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी के मत अनुसार किस गुण में के बिना मुक्ति नहीं मिलती है? भीतर छुपे हुए विकारों को जीतने के बिना। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन में मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? 1930 में। गांधी जी के करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? 1942 में। कौन सा नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था करो या मरो का? महात्मा गांधी को राम नाम जपने की प्रेरणा खालिस्तान दी थी? धाय रम्मा ने।
महात्मा गांधी ने अपना जीवन खालिस्तान में चलाया था, सत्य के मार्ग में। गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी महात्मा की? महात्मा गांधी को बापू संबोधन किसने दिए? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने अजातशत्रु किसे कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। सत्य के प्रयोग है आत्मकथा। महात्मा गांधी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती? नम्रता के बिना। महात्मा गांधी किस भाषा को सीखने में रुचि थी? संस्कृत। गांधी जी ने कौन से नाटक को देखकर बचपन में ही सत्य का पालन करने का निश्चय किया था? हरिश्चंद्र। पिताजी के द्वारा खरीदी गई कौन सी पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन से ही बढ़ी थी? श्रीमद् भगवद गीता पुराण। महात्मा गांधी के अनुसार हमारे जीवन का प्राण तत्व क्या है? सत्य। महात्मा गांधी ने अपनी सत्य के प्रयोग पुस्तक का आत्मकथा नाम रखा था। महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए अहिंसा आवश्यक है। महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग पुस्तक के आधार पर सत्य व प्रेम से जग को जीता जा सकता है। गांधी जी के अनुसार हमें कर्तव्य, सत्य व भावना को कहाँ अपनाना चाहिए जीवन में? गांधी जी के अनुसार सत्य कितने प्रकार का होता है? 2। सत्य के प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। गांधी जी के अनुसार 2 प्रकार के सत्य कौन से हैं? व्यवहारिक, वास्तविक। गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे जी ने। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। तो इसी प्रकार चैप्टर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, नैतिकता का प्रमुख गुण है? आत्मगत गुण। हिंदू धर्म का सिद्धांत कौन सा है? आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, ऋण, उपरोक्त सभी। हिंदू धर्म को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? सनातन धर्म। हिंदू धर्म में जीवन में खालिस्तान महत्व दिया जाता है। नैतिकता को सत्य, अहिंसा, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास तथा क्षमा का खालिस्तान धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में नैतिकता का क्या कार्य करती है? सेतु का। प्राचीन हिंदी विधि का लेखक किसे माना जाता है? मनु को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। कौन सा सिद्धांत जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान है? अहिंसा। हिंदू धर्म को धर्म कहा जाता है? सनातन धर्म। हिंदू नाम का उद्गम किस नदी से माना जाता है? सिंधु नदी से। हिंदू धर्म किस धार्मिक व्यवस्था या जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है? सनातन धर्म का। भारत में हिंदू धर्म को संदर्भित करने के लिए कौन सा शब्द बोला जाता है? धर्म। विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा माना जाता है? हिंदू धर्म को। वेदों का संबंध किस धर्म से है? वैदिक धर्म से। धर्म अनुयायियों के संदर्भ में हिंदू धर्म की अनुमानित वैश्विक रैंक क्या है? तीसरा सबसे बड़ा। पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म को सामान्यतः क्या कहा जाता है? जीवन जीने का एक ढंग। ईश्वर ब्रह्मांड के समान कौन सा शब्द इस विश्वास का वर्णन करता है? सर्वेश्वरवादी। हिंदू धर्म में अनेक देवताओं के अस्तित्व का वर्णन करने हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बहुदेववादी। नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है? आत्मगत गुण। हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत है पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, उपरोक्त सभी। कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत है कर्मफल की इच्छा न करना। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? कबीरदास। महावीर के चिंतन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है अनेकांतवाद। पंचव्रतों में से कौन से व्रत के शेष 4 व्रत अनुवर्ती हैं? अहिंसा। परस्परोग्रहो जीवनम कहकर किस सत्य का निर्वचन किया गया है?
प्रकृति के सभी अंगों की जैविक एकता का। बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? धम्मपद में। बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? 8। पंचशील का संबंध है बौद्ध धर्म से। मसीही धर्म के अनुसार मनुष्य अपने मूल उद्देश्यों से क्यों भटक गया? पाप के कारण। यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? क्षमादान। यीशु की दृष्टि में सच्चे मसीही का क्या होना नितांत आवश्यक है? अच्छा नागरिक होना। इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ है नमाज, रोज़ा, हज, ये सभी। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? 7वीं शताब्दी में। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ज़कात शब्द का मूल अर्थ है वंचित वर्ग की सहायता। इस्लामी पंचांग में रमज़ान का माह कहलाता है 9वां मास। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? भेदभाव। गुरु नानक जी के रूहानी उपदेशों में वंग छकों का आशय है मिलजुल कर खाना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना। महावीर के चिंतन के 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक तत्व खालिस्तान है। अनेकांतवाद। जो समस्त इंद्रियों को जीत लेता है उसे क्या कहा जाता है? जिन। जिसने अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधनों को काट दिया उसे क्या कहा जाता है? जिन। जिन ने किस धर्म का नामकरण किया? जैन धर्म का। जैन धर्म कौन से आहार पर बल देता है? शाकाहार। जैन धर्म में वस्तु और निजी स्वार्थ के संग्रह को क्या कहते हैं? परिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये कौन से धर्म के महाव्रत है? जैन धर्म के। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संप्रदाय है? जैन धर्म के। जैन धर्म के 5 महाव्रत में कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जिन्होंने 4 महाव्रत दिए थे कौन है? पार्श्वनाथ। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पर था? विक्रमशिला में। महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? गुरु अंगद ने। जियो और जीने दो यह ध्येय वाक्य खालिस्तान धर्म का है? जैन धर्म का। जैन धर्म में वस्तुओं के संग्रह नहीं करने पर उसे क्या कहते हैं? अपरिग्रह। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था? गुरु अर्जुन देव ने। लंगर व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु नानक देव को। कौन सा धर्म समस्त इंद्रियों को जीत लेने के लिए शिक्षा देता है? जैन धर्म को। द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के। बुद्ध की शिक्षाओं का सार खालिस्तान निहित है? धम्मपद में। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध के कितने मार्ग हैं? 4। पंचशील का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? 4। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? मध्य निषेध पर। बौद्ध धर्म का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? पंचशील। बौद्ध धर्म के अनुसार समस्त दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। बौद्ध धर्म में नैतिक कर्तव्य किसके प्रति बनाए गए हैं? परिवार के। बौद्ध धर्म में दुखों को त्याग करने का मार्ग कौन सा है? दुख निरोध मार्ग। सिख धर्म में कौन सा लंगर का उद्देश्य नहीं है? भेदभाव। गुरु नानक जी के उपदेशों में बंडक्षकों से क्या आशय है? मिलजुल कर खाना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना। गुरुद्वारे की भोजन वितरण व्यवस्था को क्या कहते हैं? लंगर। गुरु नानक जी ने किन 2 महत्वपूर्ण प्रथाओं का शुभारंभ किया था? लंगर और सेवा। गुरु नानक जी स्त्री पुरुष की खालिस्तान पर विश्वास करते थे, समानता पर। सबके साथ मिलजुल खाओ और ज़रूरतमंदों की सेवा व मदद करो को गुरु नानक जी ने क्या नाम दिया? वंडक्षकों। गुरु नानक जी के अनुसार जगत में कितने परमात्मा हैं? 1। सिख धर्म के कितने संप्रदाय हैं? अनेक। मसीही धर्म के अनुसार मनुष्य अपने मूल उद्देश्यों में क्यों भटक गया? पाप के कारण। यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान क्षमादान है। यीशु के अनुसार सच्चे मसीही अच्छा नागरिक होना नितांत आवश्यक है। मसीही धर्म के प्रवर्तक प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु। मसीही धर्म का प्रमुख उद्देश्य खालिस्तान
खालिस्तान है मानवीय समानता और एकता। यीशु ने अपने संदेशों में खालिस्तान को रेखांकित किया है, मानवीय सोच को। मसीही धर्म में खालिस्तान अति महत्वपूर्ण है, नैतिकता। यीशु के अनुसार नैतिक कर्म का मूल उद्देश्य कहाँ निहित होता है? कर्ता के अंदर। यीशु के अनुसार यीशु ने मनुष्य मात्र को खालिस्तान प्रदान किया। नूतन दर्शन। विश्व का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? योग। सिंधु घाट की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति जी की। साइनागोग किसका धर्म या पूजा स्थल है? यहूदी धर्म का। इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं? उपरोक्त सभी। जकात शब्द का मूल अर्थ है वंचित वर्ग की सहायता। इस्लामी पंचांग में रमजान का माह को क्या कहते हैं? नौवां मास। तौहीद का आशय होता है साक्षी देना। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी है। यह ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्य किससे बचता है? पाप कर्म से। अल्लाह के आदेश के समक्ष शीश झुकाने का आशय है इस्लाम किसे मानता है? एकेश्वरवाद को। इस्लाम धर्म के प्रमुख धर्म हैं 5। दीन ए इलाही धर्म प्रवर्तित किया था अकबर ने। एनालेक्टस किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? कन्फ्यूशियस धर्म का। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी? इब्न इशाक ने। हज़रत मोहम्मद के पवित्र वाक्य व उपदेश किस पुस्तक में संकलित है? हदीस में। इस्लाम किस भाषा का शब्द है? अरबी। इस्लाम में रोज़ा का अर्थ है उपवास करना। इस्लाम में हज का अर्थ है तीर्थ यात्रा करना। इकाई 3 का चैप्टर नंबर 1 है वाक्य रचना और अशुद्धि शोधन। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर पे है किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई होती है वाक्य। रचना या रूप के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध होता है उच्चारण से। लिखित अभिव्यक्ति का संबंध होता है मात्रा अथवा वर्तनी से। मन के विचारों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? वाक्य से। वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है। भाषा किस माध्यम से व्यक्त की जाती है? वाक्य से। व्याकरणिक रूप से पूर्ण विचार को वाक्य कहते हैं। वाक्य से के क्रिया भाग को विषय कहा जाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कार्य और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। वाक्य के प्रमुखतः 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। मैंने यह मेज 100 रुपये की खरीदी है। इस वाक्य में क्या दोष है? परसर्ग का। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह मेरी पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य है? शायद मैं कल आऊँगा। साहित्य में अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं? शब्दों का शुद्ध करना। उच्चारण की दृष्टि से अशुद्धि कितने प्रकार की होती है? 2। निम्न में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। निम्न में से शुद्ध वाक्य है मैंने उसे बुलाया और कहा। व्याकरण के सामान्य नियमों की जानकारी के बिना जो शब्दगत अशुद्धि होती है उसे कहते हैं व्याकरण अशुद्धि। शब्द रचना में वर्तनी में होने वाली गलतियों को कहते हैं वर्तनी अशुद्धि। अनुकूल का शुद्ध शब्द क्या है? अनुकूल। अध्ययन का शुद्ध शब्द क्या है? अध्ययन। अध्ययन का शुद्ध शब्द क्या है? अध्ययन। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? आज बजट के ऊपर बहस होगी। ईर्ष्या का शुद्ध शब्द क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का शुद्ध शब्द है ईर्ष्या। सर्वनाम एवं क्रिया सही न होने पर वाक्य खालिस्तान हो जाते हैं अशुद्ध। लिखने की विधि को खालिस्तान कहते हैं वर्तनी और अक्षरी। वाक्य रचना में जब अशुद्धियाँ होती है तब उससे खालिस्तान कहते हैं वाक्य अशुद्धियाँ। वाक्य के गुण आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा। अशुद्ध शब्दों की शुद्ध करने को अशुद्धि शोधन कहते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 है अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना। अनुवाद में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3। स्रोत भाषा कहते हैं कि कथित भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद। स्रोत भाषा का अर्थ है जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है। अनुवाद का क्या अर्थ है?
एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अनुवाद का साधन है उपरोक्त सभी। अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन शब्द का निर्माण मूलतः किस भाषा से हुआ है? लैटिन भाषा से। अनुवाद में किन तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? पाठ सामग्री, समानार्थक शब्द और पुनर्स्थापना। जब अनुवाद में मूल शब्द आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव व विचार पर ध्यान दिया जाता है तो उसे कहते हैं भावानुवाद। अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अनुवाद में किन तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? पाठ सामग्री, भाषा का ज्ञान और शब्द का बोध। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है? अनुच्छेद 343 के अनुसार। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी शासन में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था कोलकाता में। अनुवाद का क्या अर्थ है? एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अनुवाद में किन तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पाठ सामग्री, समानार्थक शब्द और पुनर्स्थापना। स्रोत भाषा का अर्थ है जिस भाषा के अनुवाद में से अनुवाद किया जाना है। प्रारूप से आशय है रूपरेखा। किसी विभाग के एक या सभी कर्मचारियों को उनसे संबंधित सूचनाएं भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्यालय आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यालयों में सूचनाओं और आदेशों का प्रसारण किया जाता है परिपत्र में। ज्ञापन लेखन की शैली होती है अन्य पुरुष। समस्या का समाधान प्रस्तुत करना विशेषता है टिप्पण की। कार्यालय आदेश की भाषा होती है सीधी और स्पष्ट। वर्तमान में हम किस युग में जी रहे हैं? सूचना और प्रौद्योगिकी युग में। अच्छे अनुवाद में प्रामाणिकता के लिए जरूरी है वास्तविक परिशुद्धता। अच्छे अनुवाद में मुख्यतः क्या होना चाहिए? मूलतः अभिव्यक्ति। अनुवाद की स्रोत भाषा में क्या होना चाहिए? शैली सुरक्षित। अनुवाद की सौंदर्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रकृति के अनुरूप हो। बैटरिंग का क्या अर्थ है? पुनः परीक्षण। एक भाषा से दूसरी भाषा में प्राप्त जानकारी को अनुवाद कहते हैं। निम्न में कौन सा एक अनुवाद का प्रकार नहीं है? छाया अनुवाद। एक भाषा पाठ के अर्थ को दूसरी भाषा में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवाद। जब मूल भाषा को शब्द योजना या वाक्य में तोड़कर लक्ष्य भाषा को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है तब उसे हम शब्दानुवाद कहते हैं। जब मूल शब्दों को लेकर लक्ष्य भाषा को शर्तानुसार अनुवाद किया जाता है तो उसे कर्मानुवाद कहते हैं। कंप्यूटर कार्य संपन्न कर देता है बहुत शीघ्र और बिना किसी त्रुटि के। जो शब्द पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं और सामान्य अर्थ में भी उन्हें कहते हैं अर्थ परिभाषिक शब्द। वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन किया गया सन 1961 में। जब मूल भावों को अध्ययन में रखकर वाक्य विन्यास करके अनुवाद किया जाता है भावानुवाद कहते हैं उसे। जब दो या अधिक भाषा भाषी अपने भावों को नहीं समझे तब तीसरा व्यक्ति उन भावों को व्यक्त करता है उसे आशु अनुवाद कहते हैं। जब मूल पाठ के सारांश का अनुवाद किया जाता है तब उसे सारानुवाद कहते हैं। जब मूल पाठ के अर्थ का अनुवाद किया जाता है तब उसे अर्थानुवाद कहते हैं। एक अच्छे अनुवाद में क्या होना चाहिए? प्रवाह। जिस कोश में शब्द के अर्थ व्याकरणिक स्थिति तथा पर्याप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्दकोश। हिंदी को संविधान के अनुसार कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? राजभाषा का। बाय एंड बाय की हिंदी है क्रमशः। एंडोर्समेंट की हिंदी है पृष्ठांकन। साहित्य पत्रकारिता का श्री गणेश सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस में। कंप्यूटर के द्वारा किस भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद मशीनी अनुवाद कहलाता है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी कथन को एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करना। स्रोत भाषा है बात को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाना। लक्ष्य भाषा है वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है। अनुवाद विश्व के सभी कार्यों के से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है यह कथन है JSW का। सर्वप्रथम ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मोनियर विलियम्स ने। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी लिपि। हिंदी को संविधान के अनुसार कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? राजभाषा का। जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे कहते हैं व्याख्यानुवाद। एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है अंतःभाषिक अनुवाद।
दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है वार्तानुवाद। वार्तानुवाद स्रोत ग्रंथ की मूल बातों का मूल मुक्त अनुवाद कहलाता है सारानुवाद। इनमें से भाषा किसका साधन माना जाता है? विचार आदान प्रदान का। किसी काव्य रचना का गद्य या मुक्त छंद के अनुवाद क्या कहलाता है? काव्यानुवाद। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह कथन है देवेंद्र नाथ शर्मा का। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण का आधार है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित वाक्यों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। ये आप लोग पढ़ लेना, रिक्त स्थान है ये भी पढ़ लेना। अब चैप्टर 3 है लोकतंत्र, समरसता, कला, साहित्य, अध्यात्म। इसके भी कुछ क्वेश्चन है। लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? शासन व्यवस्था। देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता खालिस्तान प्रदान करती है देश की शासन प्रणाली। लोकतंत्र अच्छा है क्योंकि उपरोक्त सभी जो भी आप पढ़ लेना। जनता के द्वारा बनाए